हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न एजुकेशन सेंटर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं के गणित के प्रश्नावली 2.2 के पहला के 5वां और 6ठा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला से लेकर के चौथा तक का सवाल को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था और उसका वीडियो अपलोडेड है, आप जा कर के ज़रूर देख लें। तो चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग एक सवाल को पढ़ लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो देखिए, ये है क्वेश्चन टी स्क्वायर माइनस 15, इसको हमको निकालना है शून्यक। तो इसको हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस रूट 15 का स्क्वायर। ऐसा हम लोग इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि देखिए, इसको सूत्र में हम लोग कन्वर्ट करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। तो इस तरह से हम जब लिखे हैं तो ये हो गया ए के जगह पर टी और बी के जगह पर रूट 15। तो ये हो गया ए प्लस बी यानी कि टी प्लस रूट 15 और इंटू टी माइनस रूट 15, ये हो गया। अब हम लिखेंगे चूँकि टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर माइनस 15 का मान जो है, इसका जो वैल्यू है वो शून्य है यानी कि 0 है। तो जब इसका मान 0 हो गया तो टी स्क्वायर माइनस 15 इसका मान बराबर हम लोग 0 लिख सकते हैं। और टी स्क्वायर माइनस 15 को हम लोग यहाँ पर गुणनखंड निकाले हैं टी प्लस रूट 15 इंटू टी माइनस रूट 15, तो इसके बराबर हो गया 0। तो इस तरह से देखिए टी प्लस रूट 15 और बराबर में 0, और फिर एक बार यहाँ पर टी माइनस रूट 15 और बराबर में 0। तो इस तरह से हो गया टी बराबर 0 में रूट 15 घटाएंगे तो माइनस में रूट 15 और यहाँ पर टी बराबर हो गया रूट 15। तो इस तरह से यहाँ पर शून्यक निकल गया माइनस रूट 15 कॉमा रूट अंडर 15, ये हो गया हमारा शून्यक और ये आंसर हो गया। अब इसको क्या करेंगे, जांच करेंगे, शून्यकों की सत्यता की जांच करना है। तो लिखेंगे जांच। एक बार हम लोग लिखेंगे शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा माइनस में टी का गुणांक। यहाँ पर हम लोग टी रखेंगे, टी इसलिए रखेंगे क्योंकि यहाँ पर टी है, ठीक है। तो माइनस में टी का गुणांक और बटा हो जाएगा टी स्क्वायर का गुणांक। तो अब देखिए यहाँ पर जो हमारा दो शून्यक निकला है माइनस में रूट 15 और प्लस में रूट 15, तो इसको हम लोग जोड़ेंगे। देखिए ये माइनस हो गया और फिर एक शून्यक है माइनस में रूट 15 और एक शून्यक है प्लस में रूट 15। देखिए ये माइनस और ये माइनस में रूट 15 और ये प्लस में रूट 15, तो ये क्या हो गया, कट गया, मतलब कि घट करके 0 हो जाएगा। तो इस तरफ से ये क्या हो गया, 0 हो गया, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 0/1। अब देखिए टी का गुणांक, तो यहाँ पर देखिए टी का गुणांक है, टी का गुणांक है ही नहीं, यानी कि टी के टर्म में यहाँ पर पद ही नहीं है। तो टी के टर्म में पद नहीं है मतलब उसका मान क्या हो गया, उसका मान 0 हो गया। और फिर टी स्क्वायर का गुणांक 1 है। तो देखिए टी स्क्वायर के पहले कौन सा डिजिट छिपा हुआ है, 1, तो ये हो गया 1। तो ये हो गया हमारा प्रूव। अब हम लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, इसका सूत्र होता है अचर पद बटा टी स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। देखिए दो यहाँ पर शून्यक निकला है, एक निकला है माइनस रूट 15 और दूसरा है रूट 15। तो यहाँ पर अचर पद क्या है, तो अचर पद हमको निकालना है, तो दोनों को गुणा कर दीजिए, माइनस में रूट 15 और गुणा रूट 15, है ना, बटा में 1 लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए जब हम रूट 15 का रूट 15 में गुना करेंगे तो ये 15 ही होगा और ये माइनस है,
तो ये -15/1। तो अब देखिए अचर पद कितना है, -15 है, अचर पद -15, और यहाँ भी आया है अचर पद का मान -15। टी स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो यहाँ पर भी टी स्क्वायर का गुणांक 1 है। तो इस तरह से ये प्रूव हो गया। ठीक है, चलिए तो अब हम सोल्व करेंगे छठा। देखिए छठा सवाल है 3x² - x - 4। तो ये हो गया प्रथम पद, ये मध्यम पद और ये अंतिम पद। तो प्रथम पद और अंतिम पद का जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -4 है और ये 3x², तो ये हो गया -12x²। फिर इसको जब हम तोड़ेंगे तो हमको यहाँ पर मध्यम पद लाना है, तो इसको तोड़ दीजिए 4x और 3x में, है ना, यहाँ पर माइनस में लाना है, तो इसको माइनस में रखेंगे, इसको प्लस में। देखिए यहाँ पर ये हो गया माइनस में 4x और ये प्लस में 3x, तो माइनस प्लस माइनस यानी कि 4x में 3x को घटाएंगे तो यहाँ पर x बचेगा, और बड़ा का चिन्ह क्या है, बड़ा का चिन्ह माइनस है, तो माइनस हो गया। और यदि हम इसको गुणा भी करेंगे तो 4 तिया 12 हो गया, -12 हो जाएगा, और ये x का गुना x में x², तो ये यही होगा। ठीक है, तो यहाँ हो गया 3x²। अब यहाँ पर -x के जगह में रखेंगे -4x और प्लस में 3x और माइनस में 4। अब देखिए ये जो है 3x² -4x और प्लस में 3x -4। अब हम क्या करेंगे कि ये इसमें और इसमें कॉमन को छांटना है, तो कॉमन यहाँ पर क्या निकला, यहाँ पर कॉमन तो x आ रहा है, तो x को कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर बच गया 3x और यहाँ पर माइनस में 4 और फिर प्लस में 1। ठीक है, यानी कि 1 यहाँ पर कॉमन लेंगे, तो 1 जब हम कॉमन लिए तो यहाँ बच गया 3x और यहाँ पर बच गया माइनस में 4। देखिए प्लस माइनस माइनस, तो अब यहाँ पर क्या होगा, 3x - 4 यहाँ भी, 3x - 4 यहाँ भी, तो 3x - 4 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा x + 1, है ना। तो इस तरह से अब लिखेंगे, चूँकि 3x² - x - 4 का मान 0 है, इसका मान जब 0 है तो हम लिख सकते हैं 3x² - x - 4 बराबर 0। तो अब देखिए इसको हम सोल्व किए यानी गुणनखंड किए तो कितना आ गया है 3x - 4 इंटू x + 1, तो इसका बराबर भी 0। अब देखिए 3x - 4 इसके बराबर में भी 0 कर देंगे और फिर x + 1 इसके बराबर में भी 0। तो इस तरह से 3x बराबर 0, ये -4 इधर जाके +4, तो 0 और में 4 जोड़ेंगे तो 4 हो गया, तो x का मान हो गया 4/3। इसी तरह से यहाँ पर x का मान हो गया 0 और ये हो गया +1 इधर जाके -1, तो इस तरह से x बराबर हो गया -1। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा शून्यक निकल गया, शून्यक हो गया 4/3, -1, तो यहाँ पर ये शून्यक हो गया और यही शून्यक आंसर हो गया। अब हमको क्या करना है, इसको जांच करना है, शून्यकों की सत्यता की जांच करना है। तो जांच करने के लिए क्या लिखेंगे, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग का फॉर्मूला होगा -x का गुणांक और बटा में x² का गुणांक। ठीक है, अब देखिए जो 2 यहाँ पर हमारा शून्यक निकला है उसको जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 4/3 और ये प्लस -1, है ना, और यहाँ पर भी ब्रैकेट के बाहर में माइनस रहेगा, तो ये हो गया माइनस में 4/3 और ये प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर अंश में 1 है तो हर में भी 1 लिख सकते हैं, तो इस तरह से -3 और 1 का एलसीएम, तो 3 हो गया, 3 एकम 3, 4 एकम 4, 1 3 3 और 3 एकम 3, तो इस तरह से ये हो गया, 4 में 3 घटा दीजिए 1 और बटा में 3। तो इस तरह से देखिए x का गुणांक -1, तो देखिए x का गुणांक कितना है, -1 है,
उसी तरह से एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर 3 आया है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक देखिए कितना है, 3 है। तो इस तरह से ये प्रूव हो गया। अब हम लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पर देखिए 2 शून्यक आया है, अब इसको गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 4/3 गुणा -1। देखिए 4 का गुना -1 में तो -4 और बटा में 3। अब चेक कीजिए अचर पद -4, तो यहाँ पर देखिए अचर पद -4 है, देखिए है यहाँ पर। उसके बाद एक्स स्क्वायर का गुणांक देखिए 3 है कि नहीं है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 3 है। तो इस तरह से ये प्रूव हो गया। तो फ्रेंड्स इस तरह से कक्षा 10वीं के प्रश्नावली 2.2 के पहला नंबर सवाल पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। तो आई होप कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसी तरह का कक्षा 10वीं का पूरा मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन देखने के लिए हमारे चैनल लर्न एजुकेशन सेंटर को सब्सक्राइब जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।